जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्ष त्रयोदशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 15 अक्टूबर 2024। आज त्रयोदशी रात्रि को लगभग 12:30 बजे तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी। आज का विशेष दिन पंचक जारी, प्रदोष व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जयंती, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि कुंभ, दिशा शुल उत्तर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, ब्रह्म मुहूर्त 4:54 से 5:44, राहु काल का समय दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा, कोजागर पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा व शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, मीरा जयंती, तुला संक्रांति, आश्विन पूर्णिमा, अन्नदान। 18 अक्टूबर को इष्टि, 20 अक्टूबर को करवा चौथ, संकटी चतुर्थी, गणेश चौथ का व्रत, 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान, 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी, एकादशी, रमा एकादशी, 29 अक्टूबर को धनतेरस, प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को काली चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात मैं आपको तत्वार्थ रामायण की कथा सुनाता हूं। तत्वार्थ रामायण में कल हमने प्रसंग छोड़ा था सीता जी की खोज में। आज पुनः वहीं से दोबारा हम शुरू करेंगे। केवल मनुष्य की जीभ में ही प्रभु ने ये शक्ति स्थापित की है। मनुष्य राम नाम का जप कर सकता है। योगिनी ने श्री राम से कहा, आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नाम का सतत जप करती रहूं। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु जीभ से प्रभु के नाम का जप करना बहुत कठिन है। जप करने में जीभ को कांटा लगता है, कठिनाई होती है, परंतु सिद्धि जप से ही मिलती है। अत्यंत पापी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पापी ऐसा विचार न करे कि मेरे अंदर तो नाम लेने योग्य आवश्यकता बुद्धि शुद्धि नहीं है, इसलिए राम नाम लेने में फायदा नहीं है। अरे हर एक प्रकार की शुद्धि करने के लिए राम नाम रटना ही एक उपाय है। अति पापी होने पर भी प्रभु की शरण जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, विप्र कोटि विप्र बद लागई जाहू, आए शरण तज तज ही नहीं ताहू, सन्मुख हो ये जीव जब मोही, जन्म कोट अस ना गई तबही। पाप करने का खूब पछताव होता है तो पाप भस्म होता है। भगवान के नाम का जप पापों को भस्म करता है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं। जप से ही ब्रह्म संबंध होता है। भगवान का प्रेम से जो स्मरण करता है, भगवान के नाम का जो जाप करता है, उसके पीछे पीछे भगवान चलकर आते हैं। ईश्वर जीव से बिछुड़ गया है, जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है। जीव को परमात्मा के साथ प्रणय करना है। प्रभु के नाम में यदि जीव तन्मय हो जाए तो ईश्वर के साथ उसका संबंध हो जाए। व्यवहार में भी कायदा है कि वे विशाल होने के पश्चात ही लगन होती है। वह विशाल न हो तब तक लगन नहीं होती। वह विशाल का मतलब होता है शब्द, संबंध। अपनी कन्या तुम्हारे घर देते हैं, अर्थात इस शब्द से पहले संबंध होता है, पीछे विवाह होता है। परमात्मा के साथ प्रणय करना है तो प्रभु के साथ पहले शब्द संबंध जोड़ना पड़ेगा। प्रभु के नाम में तन्मय होना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम मन से जप करते हैं। अरे मन से जप थोड़े ही समय हो पाता है और पीछे मन उचट जाता है, मन धोखा देता है। वह अपनी जीभ को ऐसी आदत डालो कि वह राम श्री राम श्री राम श्री कृष्ण का निरंतर जाप करे। जगत में जिन महापुरुषों को परमात्मा का दर्शन हुआ है, उन सभी महापुरुषों ने परमात्मा के साथ खूब प्रेम किया है। अरे भगवान कहीं दिखाई देते हैं, भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, इसलिए उस प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवान की तो यह भावना रखनी पड़ती है कि ये ठाकुर जी हैं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि ईश्वर मूर्ति नहीं है, ईश्वर को मूर्ति समझे तो ईश्वर का अपमान है।
क्या ईश्वर मूर्ति है? ईश्वर का अर्थ होता है जो सर्वशक्तिमान, जो सबका आधार। ईश्वर मूर्ति नहीं है, मूर्ति ईश्वर है। मूर्ति पूजा में अलौकिक तत्व है। मूर्ति पूजा सरल नहीं। जो सर्वव्यापक है उसे एक ही में देखना होता है। मूर्ति में ईश्वर का भाव रखना होता है। मूर्ति ईश्वर हो सकती है। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो कदाचित कोई प्रभु के साथ प्रेम कर सके, परंतु भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन होते नहीं, वहां तो भावना रखनी पड़ती है। परमात्मा का रूप नहीं दिखाई देता, परमात्मा प्रभु का नाम दिख पड़ता है, अनुभव होता है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने योगिनी को आज्ञा दी कि यहाँ से बद्रिकाश्रम जाओ, तुम्हारा जीवन वहाँ नारायण के दर्शन ध्यान से परिपूर्ण होगा, जिससे मेरे धाम को प्राप्त करोगी। बद्रिकाश्रम अति दिव्य भूमि है, तपोभूमि है, जिसको लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं। उसका मूल नाम विशाल क्षेत्र है। विशाल राजा ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए उसे विशाल क्षेत्र कहते हैं। विशाल राजा से वहां प्रभु ने वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, नाथ, मैं तुम्हारा सतत दर्शन करता रहूं, यह वरदान दीजिए। प्रभु प्रसन्न हुए और अन्य अधिक कुछ मांगने को कहा। राजा ने कहा, हजारों वर्ष तक मैंने तपस्या की है, तब आपके दर्शन हुए हैं प्रभु। परंतु प्रभु, ऐसी परीक्षा सबकी मत करना। इस क्षेत्र में मैंने तप किया है, यहाँ जो कोई तप करे उसे तुरंत आपके दर्शन हो जाया करें। प्रभु ने कहा, तथास्तु। बद्रिकाश्रम की ऐसी महिमा है। भारत के प्रधान देश नारायण है, भारत के प्रधान देव नारायण है। सब अवतारों की समाप्ति होती है, इन नारायण की समाप्ति नहीं होती और होनी भी नहीं है। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए नारायण आज तभी तपस्या करते हैं। बद्री नारायण का तप ध्यान का आदर्श जगत को बतलाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी ध्यान तप करता हूँ। तपस्या के बिना शांति नहीं मिलती। फिर पीछे शंकराचार्य महाराज ने बद्रिका आश्रम में बद्रिक नारायण भगवान की स्थापना की। शंकराचार्य ने नर नारायण के दर्शन किए। शंकराचार्य तो महान योगी थे, उन्होंने भगवान से कहा, मैंने तो आपके दर्शन किए हैं, परंतु कलयुग में भोगी मनुष्य भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा करो। भगवान ने तब शंकराचार्य को आदेश दिया कि बद्री नारायण में नारायण कुंड है, उसमें स्नान करो, वहां से तुमको मेरी मूर्ति मिले, उसकी स्थापना करो। मेरी मूर्ति का जो दर्शन करेगा उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने जितना फल मिलेगा। उसी के अनुसार श्री शंकराचार्य ने बद्री नारायण भगवान की स्थापना की। जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री क्षेत्र का भारत में अखंड महत्व रहा है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार योगिनी बद्री नारायण आश्रम जाकर आदि नारायण परमात्मा का आराधना करके कृतार्थ हुई और परमात्मा परम धाम को प्राप्त हो गई। इस ओर समुद्र के किनारे पहुंचे हुए वानर विचार में पड़े हुए हैं कि इतना बड़ा समुद्र किस प्रकार पार किया जाए। इतने में ही समुद्र के किनारे संपाति से उनकी भेंट हुई। संपाति वानरों को मारने के लिए तैयार हुआ। तब अंगद बोले कि गीधराज जटायु ने तो राम सेवा के लिए प्राणों का त्याग किया, हम तो राम जी की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और यह तो हमको मारने को तैयार हो रहा है। संपाति जटायु का भाई था। संपाति ने कहा, मेरे भाई का तुम नाम ले रहे हो, मेरा भाई कहाँ है? वानरों ने संपाति को सब कथा सुनाई। उसको सुनाकर संपाति ने कहा, मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, परंतु मुझे दिख रहा है कि लंका में अशोक वन में सीता जी विराजी हुई है। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीच में त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नाम की नगरी है, वह सीता जी विराजी हुई है। तुम्हें जो कोई इस 100 योजन को समुद्र को लांघ सके, वह वहां पर सीता जी से मिलकर वापस आ सकता है। अब तुम सब मन में विचार करो, तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है? हे वानर, जिसके नाम स्मरण मात्र से अति दुर्जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके परम पद प्राप्त कर लेता है, उस श्री राम के तुम तो प्रिय भक्त जन हो।
फिर तुमको इस क्षुद्र समुद्र को पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है। ऐसा कहकर संपाति वहां से चला गया। पीछे वानरों ने सभा जुड़ाई। अंगद ने पूछा कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है जो 100 योजन समुद्र को पार कर सके। सभी सेनापति चुप रहे। किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, तो किसी ने 12 की बात कही, किसी ने कुछ अधिक तो किसी ने कुछ और अधिक, परंतु 100 योजन पार करने की शक्ति तो कोई भी नहीं बतला सका। अंगद लाल ने कहा मैं 100 योजन समुद्र पार कर जाऊंगा, परंतु फिर वापस आ सकूंगा क्या, ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सब वानर हताश होकर बैठ गए। तब जामवंत ने अंगद लाल से कहा बेटा, इसके बीच में एक ऐसा वीर पुरुष है जो इस कार्य को सरलता से कर सकता है। ऐसा कहकर वानर जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर मुड़े और बोले, कहे रीच पति सुन हनुमाना, काच पसांद रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तो ही पाई, राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत ने हनुमान जी की ओर कहा कि आपका जन्म राम अवतार के लिए ही हुआ है, राम जी की सेवा के लिए ही हुआ है। अरे वीर हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायु पुत्र हो, पवन के समान हो, बलवान हो, अत्यंत ही बुद्धिशाली हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए साध्य न हो? राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़े। तुम्हारे पराक्रम से कर्म का वर्णन कौन कर सकता है? जल्दी उठो, तुम्हारा कार्य करने का यही सही समय आया है। जामवंत ने वचन सुनकर हनुमान जी को आवेश आ गया। देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, परंतु आत्मा शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। हनुमान जी समर्थ थे, परंतु जामवंत ने उनके स्वरूप का ज्ञान करवाया। तब उन्होंने आत्म शक्ति का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीव में दिव्यता नहीं आती। हनुमान जी ने आवेश में आकर जामवंत से कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो तो लंका के साथ रावण को भी उठाकर समुद्र में डुबो दूं। जामवंत ने ये आवेश देखा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जल्दबाजी में काम करना नहीं। लंका को डुबो दोगे तो फिर जानकी भी समुद्र में डूब जाएगी। तुम तो सीता जी कहाँ बैठी हुई है, इसका समाचार लेकर वापस आ जाओ। श्री हनुमान जी 100 योजन के विशाल समुद्र को लांघने के लिए तैयार हुए। श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम का सतत जाप करते रहे। राम जी को अलौकिक शक्ति हनुमान जी को प्राप्त हो गई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी की खोज का अध्याय यहीं समापन हुआ। कल अध्याय 55 हनुमान जी की कुदान। कल हनुमान जी लंका सीता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सियावर राम जय जय राम, जिसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। हनुमान जी की कुदान। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।